बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा स्मीना पीरज़ादा के बारे में बड़ी दिलचस्प स्टोरी सुनाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो गौर से देखिएगा आप। उस्मान पीरज़ादा को शोबिस इंडस्ट्री में निस्फ सदी से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों से अदाकारी का आगाज़ किया। इस तरह उनकी अहलिया स्मीना पीरज़ादा ने भी PTV से अदाकारी का आगाज़ किया। दोनों ने मुतअद्दिद ड्रामों में एक साथ अदाकारी की। हाल ही में उस्मान पीरज़ादा ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताया कि उन्होंने एक शादी घर से भाग कर की थी। उस्मान पीरज़ादा ने बताया कि स्मीना के साथ उनको 50 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन हमारी शादी को 48 साल हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्मीना पीरज़ादा सीधी बात करती हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं करती, जिसकी वजह से मुझे उनकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो ऐसे ही हैं। उनका कहना है कि हम दोनों एक साथ बड़े हुए। बचपन के दौर में मैं वो लड़का था जो दूसरों को लेक्चर दिया करता था कि 35 साल से कबल शादी नहीं करनी, लेकिन मैंने 21 साल की उम्र में शादी की और स्मीना की उस वक़्त उम्र 17 साल थी। उन्होंने कहा कि हमने घर से भागकर शादी की, हमने घर से भागकर सबसे छुप कर शादी की। सीनियर अदाकार ने कहा कि मेरे घर वालों की तरफ से कोई मसला नहीं था, लेकिन स्मीना की वालदा अकेली माँ थी। वो मुझे कहती थी कि मैं अदाकारी छोड़ दूं, जिस पर मैंने उन्हें समझाया कि ये बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन उनकी ज़िद थी कि मैं नेवी ज्वाइन करूं। उन्होंने बताया कि जवेद जबार की फ़िल्म की शूटिंग का आखिरी दिन था। शूटिंग से फारिग होकर हम एक जगह कॉफ़ी पी रहे थे। बातों के दौरान स्मीना ने कहा कि चलो आज शादी कर लेते हैं। उस्मान पीरज़ादा ने बताया कि स्मीना से मेरी पहली मुलाकात उस वक़्त हुई जब मैं अपना पहला ड्रामा मेजर सीरियल में दूसरा आदमी कर रहा था। इस ड्रामे में स्मीना की कज़न ने मेरी बेटी का किरदार अदा किया। स्मीना से मेरी पहली मुलाकात भी वहीं हुई। इस वक्त स्मीना छुट्टियां मनाने के लिए कराची से लाहौर आई हुई थी। उन्होंने बताया कि स्मीना मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने उन्हें अपने लाहौर वाले घर में बुलाया और वालिद साहब से मिलवाया। स्मीना मेरे वालिद की वाहिद बहू थी जो उनसे मिली। उस्मान पीरज़ादा ने बताया कि स्मीना की जानिब से शादी की पेशकश पर मैं हैरान रह गया। उसने ये सब इतना अचानक कहा कि मैं देखता ही रह गया। उस रोज़ हम इनके मामू के घर थे। स्मीना ने काफ़ी बनाई। हम सब लॉन में बैठे हुए थे। जब सब उठकर चले गए तो स्मीना ने अचानक मुझसे कहा, विल यू मैरी मी? उस्मान का कहना था कि स्मीना की इस सवाल ने मुझे हैरान कर दिया। तब उसने मुझसे कहा कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो बैठें, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर इसके बाद मैं हंस पड़ा। मरूफ अदाकार ने कहा कि निकाह की तारीख भी स्मीना ने खुद ही तय की। हम दोनों टैक्सी में बैठकर अपने एक दोस्त के घर पहुँचे। मैंने दोस्त से कहा कि हमें शादी करनी है, करीबी मस्जिद में ले चलो, वहाँ निकाह करते हैं। उस्मान पीरज़ादा ने बताया कि हम मस्जिद पहुँचे तो मौलाना साहब से निकाह पढ़ाने का कहा तो मौलाना मुझे देखकर हैरान हो गए, लेकिन बाद में वो समझ गए कि हम घर वालों से छुप कर निकाह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारा निकाह पढ़वाने से कबल मौलाना साहब डगमगा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि हम दोनों की शादी की उम्र हो चुकी है। हमने अपने शनाख्ती कार्ड निकाल कर मौलाना साहब के आगे रख दिए। फिर मौलाना साहब राज़ी हो गए। अदाकार ने इंकशाफ किया कि निकाह के वक्त घर का माली और एक बावर्ची गवाह बने थे और हमने वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर शादी की। उस्मान ने बताया कि मुलाकात के तीसरे ही दिन स्मीना ने शादी की पेशकश कर दी थी और हमने निकाह के बाद अपने वालिदैन को आगाह किया, क्योंकि स्मीना की अम्मी मेरे अदाकार होने के हवाले से काफ़ी रिज़र्व थीं। वो चाहती थीं कि मैं अदाकारी छोड़कर इनके रिश्तेदारों की तरह मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूं। उन्होंने स्मीना की वालदा का किस्सा सुनाते हुए कहा, मैं स्मीना की वालदा से मिलने के लिए कराची गया। हम निकाह करके स्मीना के घर वापस चले गए। मेरे हाथों में लड्डुओं का एक डब्बा था। स्मीना की वालदा को बताया कि हमने निकाह कर लिया है, अब बताएं क्या करना है। वो मुझे दरवाजे पर देखकर हैरान हो गई। मैंने उनसे कहा कि मैं लाहौर से सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बेटी स्मीना से मिलने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं उससे कॉलेज के बाद छुप कर मिलूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ बैठकर मुलाकात कर सकता हूँ। उस्मान ने कहा कि स्मीना की वालदा मेरी बात सुनकर हैरान रह गईं और वो इतने गुस्से में आई कि उन्होंने लड्डू फेंक दिए और उनका गुस्सा देखकर मैं वहाँ से भाग गया। उन्होंने बताया कि फिर मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन करके अपने निकाह का बताया, वो भी हैरान हो गए। अगले दिन मेरी वालदा स्मीना के घर पहुँच गई। मैं घर के अंदर नहीं गया बल्कि बाहर ही खड़ा रहा। मेरी वालदा ने उनकी वालदा से मुलाकात की। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया। फिर 20 से 22 दिन के बाद शादी की तकरीबात का आगाज़ हुआ। अदाकार ने बताया कि मेरी वालदा ने आज तक मुझसे ये सवाल नहीं पूछा कि मैंने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह क्यों किया। उन्होंने मेरे फ़ैसले का एहतराम किया। स्मीना उनकी सबसे पसंदीदा बहू बन गई और वालदा के सबसे करीब थीं। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमने घर से भागकर निकाह किया, लेकिन शादी को निभाना दो लोगों के अलावा दो ख़ानदान पर भी मुनहसर होता है।
اداکار نے بتایا کہ شادی کے 12 سال بعد ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اس دوران والد یا خاندان کی طرف سے اولاد نہ ہونے کے طعنے سننے کو نہیں ملے۔ یاد رہے کہ عثمان پیرزادہ نے اسمینا پیرزادہ سے 1975 میں شادی کی، جن سے ان کی 2 بیٹیاں ہیں، انم اور امل۔ اداکار نے کہا کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا بھیجنے کا فیصلہ اسمینا کا تھا۔ بچوں کی تعلیم میں مالی مدد میں بھی اسمینا کا زیادہ ہاتھ تھا۔ ہم نے انہیں آزادی دی، وہ جو پڑھنا چاہتے تھے پڑھ سکتی تھیں۔ میرے خیال میں بچوں کو مہنگی گاڑیاں لے کر دینے کی بجائے ان کی تعلیم پر انویسٹ کرنا ہمارا بہترین فیصلہ تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی ایک بیٹی امل آرٹسٹ ہیں اور دوسری بیٹی انم وومن اسٹڈیز کے بعد فوڈ اسٹڈیز پڑھ رہی ہیں۔ وہ اپنی والدہ کی طرح فیمنسٹ ہیں۔ اداکار نے بتایا کہ اسمینا نے بیٹیوں کی پرورش میں بہت محنت کی۔ اسمینا پیرزادہ 9 اپریل 1955 میں لاہور میں پیدا ہوئیں۔ بعد میں ان کی پرورش کراچی، سندھ، پاکستان میں ہوئی اور وہ ایک بٹ کشمیری گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے متعدد فلموں میں بھی اداکاری کی، لیکن زیادہ تر انہوں نے پاکستان ٹی وی کے مختلف ڈراماز میں مرکزی کردار ادا کیے اور کافی مدت تک اداکاری کرتی رہیں۔ تو یہ تھی جی اسمینا پیرزادہ کی ایک دلچسپ سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔